आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे फोरियर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स लिया था। अब याद करो, पिछले लेक्चर्स में हमने फोरियर सीरीज का एक्सपांशन देखा था। ओके, तो उसके पहले हमने एक कंसेप्ट देखा था, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। अभी हमने वहां पे जितने भी सम सॉल्व किए थे वो सारे इस इंटरवल में थे, दैट इज c से c+2 पाई में। ओके, c+2 पाई में थे। तो अभी चेंज ऑफ इंटरवल में हम क्या देखेंगे, बस ये जो c+2 पाई का था ना, वहां पे एक आर्बिट्ररी कोई भी फंक्शन रहेगा, दैट इज कुछ भी रह सकता है। लेट अस डिनोट इट बाय c+2l, ओके, while l be your any arbitrary पीरियड। ओके, सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एल आपका पाई ही होना चाहिए। अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग सम्स के लिए आपको जो फंक्शंस दिए जाएंगे वो सारे 2 पाई के पीरियड में पीरियोडिक होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने एक आर्बिट्ररी पीरियड डिफाइन कर लिया, दैट इज एल। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्पेसिफिकली c से c+2 पाई के पीरियड में देखा था। तो अभी इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जनरल हम इसको डिफाइन कर देंगे सो दैट कोई भी फंक्शन आ जाए आपको उसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने -पाई से पाई में देखा था, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी पीरियड लेंगे, इसलिए यहाँ पे -l से l तक का आपका इवन एंड ऑड फंक्शंस के लिए आ गया। ओके, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज चेंज ऑफ इंटरवल। अभी मैंने क्या बोला, दैट इज x आपका c से c+2l में डिफाइन हो रहा है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आपका x c से c+2 पाई में हो रहा हो तो वो पीरियोडिक फंक्शन है f ऑफ x विद द पीरियड 2 पाई। ओके, बट यहाँ पे 2 पाई की जगह पे 2l है। ओके, पाई की जगह पे l है, इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था दैट इज l इज इक्वल्स टू पाई। ये बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, हाँ, सो दैट यू विल फाइंड अ लिंक बिटवीन आवर फर्स्ट लेक्चर एंड आवर थर्ड लेक्चर टुडेज। ओके, सो आगे देखो, इसका आप फोरियर सीरीज एक्सपांशन कैसे डिफाइन करोगे अगर आपके पास x का ये इंटरवल हो जाए। तो आपको सिंपली फोरियर सीरीज एक्सपांशन जो हमने c से c+2 पाई के लिए लिखा था वो ही रहेगा, बस यहाँ पे एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज cos nx के लिए π/l मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे ये मत समझो कि आपका ये जो cos nx है उसको πl मल्टीप्लाई हुआ है। ये πl क्या है आपका, यहाँ पे ये साइन का एंगल है। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। अभी यहाँ पे देखो, मैंने ऐसा क्यों लिखा है π/l, सो दैट यू विल गेट लिंक्ड बिटवीन फर्स्ट एंड आवर टुडेज लेक्चर। सो अगर आप फर्स्ट टॉपिक को देखोगे तो यहाँ पे पाई था। ओके, तो l की जगह पे यहाँ पे पाई रखो, तो यहाँ का पाई और यहाँ का पाई कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट इज cos nx, मतलब क्या, a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, तो आपको वो वाला एक्सपांशन मिल गया जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। बट अभी क्या, हम इन जनरल वाला देख रहे हैं, मतलब आर्बिट्ररी पीरियड वाला देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे π/l लिख दिया। ओके, यू आर गेटिंग इट और नॉट। अभी यहाँ पे देखो, सिंपली आप इसको कैसे याद रखोगे, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nπx/l प्लस bn sin nπx/l। ओके, अभी सिंपल है, आपको बस वहां पे जो पाई था उसकी जगह पे l लिखना है। ओके, तो आपको कुछ लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, a0 क्या है, दैट इज 1/l c to c+2l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ओके, सेम ही है ना, अगर यहाँ पे l की जगह पे पाई डालो तो क्या मिलेगा, 1/पाई c to c+2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। वही फॉर्मूला बन गया जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वही यहाँ पे बस आर्बिट्ररी पीरियड के लिए डिफाइन किया गया है। ओके, सिमिलरली आपको an मिल जाएगा, दैट इज 1/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos nπx/l ओवर द इंटरवल c to c+2l। ओके, अभी यहाँ पे याद रखो, ये जो आपका f ऑफ x का पीरियड रहेगा
वो 2l रहेगा। ओके, फिर bn क्या आएगा, 1/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l ओवर द इंटरवल c टू c प्लस 2l। ओके, तो नेक्स्ट देखो इवन एंड ऑड फंक्शंस। अभी इवन एंड ऑड फंक्शंस में हमने माइनस पाई से पाई तक का देखा था। अभी इन जनरल क्या होगा उसका, सिंपली a नॉट आपको मिलेगा 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx ओवर द इंटरवल 0 to l। l की जगह पे वहां पे पाई था, बराबर याद आ रहा है ना। an के लिए क्या आएगा, 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos n पाई x अपॉन l ओवर द इंटरवल 0 to 2l, और bn तो 0 रहेगा। ओके, सेम ऑड फंक्शंस के लिए हमने क्या देखा था, a नॉट an दोनों भी 0 रहेगा। ओके, बस यहाँ पे जो bn है उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l ओवर द इंटरवल 0 to l। ओके, सेम है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस वहां पे जो पाई था उसकी जगह पे यहाँ पे l है, और ये बस टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एक्स्ट्रा, दैट इज पाई बाय l साइन के एंगल में। ओके, अभी नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर की, इंटरवल है -a से a तक। अभी यहाँ पे देखो हमने आर्बिट्ररी इंटरवल लिया था दैट इज -l to l। ओके, यहाँ पे भी सेम है, दैट इज -a से a हम लोग को डिफाइन करना है। बस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि -पाई से पाई हो ऐसा अगर इंटरवल आए तो फर्स्ट देखो कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। सिमिलरली अगर आपके पास -l से l हो, मतलब l की कोई भी वैल्यू रह सकती है, ठीक है, दैट इज पाई भी हो सकती है, यहाँ पे a दी है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, -π/2 to π/2 भी हो सकती है। ओके, अगर ऐसी वैल्यू आ रही हो आपको तो सिंपली आप फंक्शन चेक करो इवन है या ऑड है। अभी यहाँ पे हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस का भी फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एक्स स्क्वायर अपने को क्या मिला था, आर इवन फंक्शन। ओके, देयरफॉर इवन फंक्शन के लिए हमने फोरियर कोएफिशिएंट्स लिखे थे, बराबर, दैट इज a0 an bn। उसमें bn जो आता है वो 0 आता है इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए a नॉट और an 0 आता है, और इवन फंक्शन के लिए bn 0 आता है। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज bn इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे l की जगह पे a है, तो हमें यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। अभी इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, फोरियर सीरीज, that is x square मतलब f of x is equals to a naught upon 2 plus summation n is equals to 1 to infinity an cos n pi x by l था, l की जगह पे a आ गया, प्लस bn sin n pi x upon l था, l की जगह पे a आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी a नॉट an और bn की वैल्यू ढूंढेंगे। तो a नॉट की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये लिख के दिया था दैट इज 2/l। अभी l की जगह पे आप ये क्वेश्चन में क्या डालोगे, दैट इज a। ओके, अभी a नॉट का क्या है, 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx ओवर द इंटरवल 0 to l। ओके, l की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ x का वैल्यू डालो दैट इज x स्क्वायर, सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर अपॉन 3। अभी याद रखना आप an और bn की वैल्यू तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हो ये फॉर्मूला में, बट a नॉट को 2 से डिवाइड करना मत भूलना। अभी यहाँ पे अगर आप फाइनल में a नॉट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो अपनी x स्क्वायर की फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 3। अभी ये सिंप्लीफाई करना अभी तक बाकी है। ओके, तो आप an ढूंढो, an क्या आता है, दैट इज 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos n पाई x अपॉन l ओवर द इंटरवल 0 to l। l की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करते जाओ। अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं, स्पेशली u इंटू वी रूल। हाँ, अभी u इंटू वी रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर वहां तक अच्छे से आपका इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूलाज लिख के दिए थे फर्स्ट लेक्चर में ही। अगर आपका
उसका रिवीजन हो गया हो तो आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। और प्लीज आप वो रिवाइज कर दो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्टली लिखती जाऊंगी स्टेप्स, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बहुत बड़े बड़े सम्स आते हैं, इसलिए हमें इसका कैलकुलेशन बहुत देर तक करना पड़ता है, इसलिए मुझे लेक्चर्स अपलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, cos n पाई x अपॉन a आ जाएगा इधर। ओके, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो। अभी u इंटू वी रूल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये एग्जांपल्स करते हुए बताया था। क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v। अभी यहाँ पे देखो cos n पाई x अपॉन a का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, cos का इंटीग्रेशन साइन आता है, एंगल वैसे का वैसा, बट x में जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म्स इनटू में रहेंगे वो यहाँ पे बस डिवीजन में आ जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे साइन n पाई x अपॉन a इसका होल डिवाइडेड बाय n पाई a, मतलब ये कांस्टेंट वाले टर्म्स, तो यहाँ पे n पाई अपॉन a लिखोगे तो उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में कैसे लिखोगे, दैट इज a अपॉन n पाई। ओके, ये सिंपल था। बाद में देखो माइनस u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले का डेरिवेटिव ले लो, दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन ले लो, cos का इंटीग्रेशन सेम यहाँ पे जो आया वो सारी टर्म्स यहाँ पे आएंगी, फिर दोनों का साथ में इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, पहले ही यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है ना वो मैंने यहाँ पे बाहर निकाले हैं, दैट इज 2a n पाई, ये मैंने बाहर निकाला यहाँ पे, और x इंटू साइन n पाई x अपॉन a को इंटीग्रेशन लगाया, फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज होगा। ओके, फिर से मैं और एक बार बता के दे रही हूँ u इंटू वी रूल क्या होता है, दैट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर से साइन n पाई x अपॉन a का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे प्लस हो गया आपका। ओके, और फिर दोनों का फिर से साथ में इंटीग्रेशन ले लो। ओके, तो आपको कुछ इस तरह के टर्म्स मिल गए। अभी सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे करके रखा था और बस यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे पहले a डालो और फिर 0 डालो, तो आपको पूरा ये सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा, दैट इज 2a क्यूब अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई। अभी हमने देखा था कि cos n पाई की भी वैल्यू क्या आती है फर्स्ट लेक्चर में ही, दैट इज cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। ओके, अभी वही सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, और यहाँ पे ये जो a है ये मैंने a स्क्वायर कर दिया, फिर 2 इंटू 2 4, n स्क्वायर पाई स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया फाइनली, दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर n, यह आ गया आपका an। नेक्स्ट देखो bn मैंने क्या बोला था, वो सीधा सीधा 0 आता है इवन फंक्शंस के लिए। ओके, फिर आपको दोनों भी कोएफिशिएंट्स मिल गए, यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो क्या मिलेगा, a नॉट की जगह पे a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2a स्क्वायर बाई 3 था, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 2 कैंसल, a स्क्वायर बाई 3 मिला, प्लस समेशन ऑफ, बस यहाँ पे वो cos n पाई x वाली टर्म आ जाएगी, sin x वाली टर्म निकल जाएगी क्योंकि अपना bn 0 था और मैंने यहाँ पे an की वैल्यू लिख दी है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो और एक एग्जांपल देखो, हमें डिटरमाइन करना है फोरियर कोएफिशिएंट्स, बस फोरियर कोएफिशिएंट्स यहाँ पे ढूंढ के दे दो। अभी यहाँ पे देखो ये कुछ अलग टाइप का सम है, मतलब क्या, यहाँ पे आपको f ऑफ x दो इंटरवल्स के लिए डिफाइन किया गया है, मतलब -1 से 0 में ये 1 वैल्यू देता है और 0 से 1 में ये cos पाई x की वैल्यू देता है। मतलब क्या, ये f ऑफ x है ना वो आपको एट x इज इक्वल्स टू 0 डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिरिक्लेट्स के 3 कंडीशंस क्या होते हैं, उसमें सेकेंड कंडीशन थी आपकी कि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए, तो यहाँ पे पूरे इसमें -1 से 1 में आपको एक ही डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, तो ये आपका f ऑफ x डिरिक्लेट्स कंडीशन फॉलो करता है क्योंकि उसके पास बस एक ही डिसकंटिन्यूटी है। ओके, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आगे देखो
अभी यहाँ पे पीरियड लिख के दिया है दैट इज 2। पीरियड की वैल्यू मैंने क्या बताई थी दैट इज 2L। मतलब क्या x अपना c से c+2L है, तो 2L क्या हो गया अपना पीरियड हो गया। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। अभी ये नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट हमें इसके कोएफिशिएंट्स, फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालना है। कैसे निकालोगे, पीरियड दिया है दैट इज 2, पीरियड की वैल्यू मैंने क्या बोली 2L आती है बराबर। तो सिंपली यहाँ पे 2L इज इक्वल्स टू 2 इक्वेट कर दिया, L इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। ठीक है, फिर अपना फोरियर एक्सपांशन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l। ओके, तो यहाँ पे बस देखो a0, an और bn की वैल्यू क्या आती है। a0 का क्या था फॉर्मूला 1/L इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ओवर द इंटरवल c to c+2L। अभी यहाँ पे देखो -1 से 1 तक आपका फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अभी c से c+2L बोला है, तो आपकी लोअर लिमिट क्या है -1 है और अपर लिमिट है 1। तो सिंपली यहाँ पे c से c+2L का आपका वैल्यू आ गया -1 से 1। ओके, l की वैल्यू सिंपली हमें 1 मिली, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और f ऑफ x को वैसे ही लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो f ऑफ x आपको दो जगह पे डिफाइन किया गया है, बस x पे वो डिफाइन नहीं है। मतलब क्या, वो ऐसा कुछ कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं दे रहा है, बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। तो हम उसका इंटीग्रेशन बस इसी इंटरवल में लेंगे, पहले इसका लेंगे और फिर दूसरा इसका लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो f ऑफ x हमें मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो इसका कैसे करोगे, ये आपका सिंपल डेफिनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। ओके, मतलब आप -1 से 1 का इंटरवल है उसमें इंटीग्रेशन लिख रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इज -1 to 0 एंड 0 to 1 इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका फंक्शन ही उसमें डिफाइन है ना उस इंटरवल में। मतलब क्या, -1 से 0 में डिफाइन है, 0 से 1 में डिफाइन है, तो इसलिए हम लोग इसके लिमिट्स ऐसे सेपरेट कर सकते हैं बराबर। अभी लिखो -1 से 0 में f ऑफ x का क्या वैल्यू है 1 है, 0 से 1 में क्या है cos pi x है। अगर आपका f ऑफ x कुछ ऐसा दिया होता जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखा था दैट इज x²। ओके, यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं किया था। यहाँ पे हमने ये क्यों किया, क्योंकि दो अलग अलग इंटरवल में हमें फंक्शन दिया है। नेक्स्ट देखो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है x आता है, फिर उसका लिमिट पुट करो -1 से 0, cos pi x का इंटीग्रेशन sin pi x कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस ऑफ -1, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/π मैंने कॉमन निकाला, sin pi माइनस sin 0 किया, 0 माइनस 0 इज 0, तो यहाँ पे a0 की वैल्यू आ गई 1। ये इजी था। नेक्स्ट देखो an में क्या होता है, an का फॉर्मूला लगाओ दैट इज 1/L इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos n pi x अपॉन l ओवर द इंटरवल c to c+2π। c to c+2 l की वैल्यू क्या है -1 to 1 है, l की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ। फिर से यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अलग सेपरेट कर दोगे, मतलब क्या -1 से 0 में और 0 से 1 में, और f ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू लिखोगे। f ऑफ x यहाँ पे 1 था, तो 1 इंटू कॉस एन पाई एक्स, हमें कॉस एन पाई एक्स ही दे रहा है। ओके, उसका इंटीग्रेशन ले लो दैट इज साइन एन पाई एक्स, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको, अभी यहाँ पे देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज आपको लिख के दिए थे। मतलब क्या, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का लिख के दिया था, फिर 2 cos a sin b कैसे आता है, 2 cos a cos b क्या आता है, वो भी मैंने लिख के दिया था बराबर है। तो अभी यहाँ पे देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0 से 1 में cos pi x है, और हमें यहाँ पे क्या दिया है cos n pi x, जो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में दिया था। ओके, तो अभी देखो ये है cos pi x, ये है cos n pi x, तो हम ये पाई एक्स को a कंसिडर कर सकते हैं और n पाई x को b कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या बनेगा cos a cos b। ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
तो ये 1/2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और 2 cos A cos B का आपको यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते बैठोगे ना यूवी रूल से, मैंने ट्राई किया था, सच्ची बता रही हूँ, वो बहुत लंबा आता है। ओके, इसलिए सिंपल है कि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज याद रखो और इसको अप्लाई करो। जहाँ पे भी आपको cos इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस ऐसे मिल रहा है, तो सिंपली आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज ही यहाँ पे लगाओ एडजस्टमेंट करके। तो क्या आएगा, अभी 2 cos cos क्या आता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 0 डाला, तो यहाँ पे साइन n पाई इंटू 0, अभी 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, बराबर। फिर साइन n पाई माइनस 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये -1, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन माइनस n पाई। अभी साइन माइनस एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, बरोबर। मग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन n पाई आपको मिलेगा, दैट इज प्लस साइन n पाई। तो साइन n पाई क्या होता है, 0, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू आपको 0 मिल गई। नेक्स्ट, अभी हमको बस इसको ही सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो यहाँ पे देखो हाफ तो मैंने कॉमन निकाल दिया और ये ब्रैकेट वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बस अलग अलग कर दो, दैट इज ये प्लस में है ना, तो आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस मैंने ये जो x है ना वो यहाँ पे कॉमन में निकाल दिया, सो दैट आपको cos x इंटू ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो cos x इंटू ये जो कांस्टेंट है n पाई प्लस पाई, उसका इंटीग्रेशन लो, क्या आएगा, दैट इज साइन x इंटू एन पाई प्लस पाई। x के इंटू में जो है वो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ओके, प्लस cos x इंटू एन पाई माइनस पाई, तो यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन इज साइन x के मल्टीप्लाई में जो है वो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे बस 0 to 1 उसकी लिमिट्स पुट करो। तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, x की जगह पे बस यहाँ पे 1 रखो। ओके, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, और फिर साइन 0 क्या आता है, 0, साइन 0 0, तो ये दोनों टर्म्स तो निकल गई, बची क्या, साइन पाई इंटू एन प्लस 1। मतलब क्या, मैंने यहाँ पे पाई कॉमन निकाला, फिर से पहले x कॉमन निकाला, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x की, आई हैव रिमूव्ड पाई एज कॉमन। ओके, सो साइन पाई इंटू एन प्लस 1 अपॉन पाई प्लस एन पाई माइनस साइन पाई इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन पाई माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया था कि साइन पाई इंटू एन प्लस माइनस 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, और cos पाई इंटू एन प्लस माइनस 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज माइनस कॉस एन पाई। ओके, सो बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है साइन पाई इंटू एन प्लस 1 के लिए, और आपको यहाँ पे 0 मिल गया, तो आपको an की वैल्यू मिल गई 0। नेक्स्ट है आपका bn। ओके, bn के लिए क्या था फॉर्मूला, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन L ओवर द इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई। सेम वही आपको यहाँ पे यूज करना है, मतलब इंटीग्रेशन -1 से 0 लो और फिर 0 से 1 लो। -1 से 0 में f ऑफ x 1 आता है, तो यहाँ पे साइन n पाई x आ गया बस, और यहाँ पे cos पाई x इंटू साइन n पाई x, मैंने क्या बोला, cos इंटू साइन हो या फिर cos इंटू cos हो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो बस मैंने एडजस्टमेंट कर दी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 1/2 तो कॉमन आ गया। और सिंपली यहाँ पे साइन n पाई का इंटीग्रेशन ले लो, दैट इज cos n पाई x। ओके, और ये कांस्टेंट डिवाइड में जाएगा, और फिर उसकी लिमिट यहाँ पे पुट करो। नेक्स्ट है कि आप 2 साइन कॉस को क्या लिखोगे, 2 साइन कॉस क्या आता है, दैट इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। फिर मैंने क्या बोला, x को यहाँ से कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालने के बाद आप इंटीग्रेशन ले लो, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी। सिंपल है। ओके, फिर अभी मैंने इस पार्ट में क्या किया, दैट इज cos 0 की वैल्यू डाली और cos -1 डाला।
तो cos 0 क्या आता है, हमेशा 1 आता है, बट cos n पाई यहाँ पे -1 था। ओके, तो आपको ये पता होगा कि cos -x क्या आता है, दैट इज cos x, बट sin -x क्या आता है, दैट इज -sin x, बराबर। सो यहाँ पे हम cos -x को क्या लिखेंगे, दैट इज cos x, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दैट इज cos n पाई की वैल्यू सीधा सीधा डाल दी -1 टू द पावर n। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो। तो सेम है, साइन x इंटू एन पाई प्लस पाई की वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज cos x इंटू एन पाई प्लस पाई, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड में जाएगी। सेम यहाँ पे इसकी वैल्यूज अभी पुट करो। अभी मैंने बस यहाँ पे डिनोमिनेटर को कॉमन में लिखा है और ये -1 प्लस -1 टू द पावर n। अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये दो पार्ट्स आपको अलग अलग सेपरेटली समझाए हैं, फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो खुद सॉल्व करके देखो इस सम को, और ऐसा कंसीडर करो कि आपका ये जो पार्ट है साइन n पाई x dx का, ये I1 है और ये जो पार्ट है वो I2 है, और फिर वो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद ऐड कर दो। ओके, तो आपको ये इतना कंफ्यूजन नहीं होगा टर्म्स लिखते समय, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करोगे और फिर उसको ऐड करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, मैंने बस यहाँ पे ये 1 और 0 की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। x की जगह पे 1 डालो एक बार और बाद में 0 डालो, तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिल रहा है, दैट इज माइनस cos n पाई प्लस पाई अपॉन n पाई प्लस पाई प्लस cos 0 अपॉन n पाई प्लस पाई माइनस cos n पाई माइनस पाई अपॉन n पाई माइनस पाई प्लस cos 0 अपॉन n पाई माइनस पाई। सिंपल है, cos 0 की वैल्यू सब इधर 1 डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे पाई कॉमन निकालो, यहाँ पे भी पाई कॉमन निकालो, तो cos पाई इंटू n प्लस 1 मिलेगा और यहाँ पे cos पाई इंटू n माइनस 1 मिलेगा। ओके, तो cos पाई इंटू n प्लस 1 मैंने क्या बताया था, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos n पाई, माइनस माइनस प्लस है इसलिए यहाँ पे ये टर्म प्लस आ गई। ओके, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 की वैल्यू जो है वो मैंने एज इट इज लिख दी है। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करोगे, देखो, ये जो हाफ है वो इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पे cos n पाई की वैल्यू ले लो, दैट इज -1 टू द पावर n। ओके, +1 और डिनोमिनेटर कॉमन प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n पाई माइनस पाई। ठीक है, समझा। और ये टर्म मैंने एज इट इज लिखी है सारी। अभी यहाँ पे देखो -1 टू द पावर n है, अगर आपके पास -1 टू द पावर n वाली जो टर्म्स आ रही है तो सिंपली आप क्या करो, पहले n इवन लेके देखो और फिर n ऑड लेके देखो क्या वैल्यू आती है। अगर हमने n इवन लिया तो यहाँ पे n को क्या बस 2 मल्टीप्लाई करना है तो वो इवन हो जाएगा, मतलब क्या b2n करोगे ना इस टर्म को, तो क्या मिलेगी, देखो जहाँ पे इवन पावर्स है वहां पे -1 की वैल्यू 1 आती है, तो बस -1 टू द पावर n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करते जाओ, तो आपको ये -1 प्लस 1 0 हो गया, 1 प्लस 1 2, बट 2 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा तो बचेगी सिर्फ ये 2n पाई प्लस पाई वाली टर्म। नेक्स्ट है 1 प्लस 1 2, ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया तो बचेगी 2n पाई माइनस पाई वाली टर्म। ओके, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको कुछ इस तरह का आंसर मिल जाएगा, दैट इज 4n अपॉन पाई इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। फिर आप n ऑड लेके देखो, अभी ऑड मतलब क्या, 2n प्लस 1 वाली टर्म्स, बराबर, इसलिए मैंने b 2n प्लस 1 लिखा, तो -1 टू द पावर n की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज -1 आएगी, बराबर। अभी यहाँ पे देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई, बची क्या ये टर्म, बराबर, -1 -1, बराबर, इसलिए यहाँ पे -2 आ गया, और ये नीचे की टर्म जहाँ पे n है वहां पे 2n प्लस 1 लिखो, जैसे यहाँ पे 2n के लिए 2n लिखा था ना n की जगह पे, वैसे ही यहाँ पे n की जगह पे 2n प्लस 1 लिखो। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, -2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1। इवन के लिए b की वैल्यू ये आ गई, ऑड वैल्यूज के लिए b की वैल्यू ये आ गई। ओके,
तो हमें यहाँ पे ये जो फाइंड आउट करने को बोला था दैट इज फाइंड द फोरियर कोएफिशिएंट्स। तो हमने यहाँ पे देखो a0 फाइंड आउट कर दिया, an फाइंड आउट कर दिया और यहाँ पे bn फाइंड आउट कर दिया। bn हमने दोनों के लिए फाइंड आउट कर दिया, दैट इज इवन के लिए भी फाइंड आउट कर दिया और ऑड के लिए भी कुछ अलग टर्म्स आएंगे वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या बता के रखा है कि हमें उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 ढूंढनी है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 कैसे ढूंढेंगे, बस आप यहाँ पे ये f ऑफ x का जो है फोरियर एक्सपांशन वो लिख दो। ओके, फिर आपको a0 an bn वो सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके रखी है और फिर बस वहां पे x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करो। x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सम देखो, दैट इज f ऑफ x आपको दिया है x² माइनस 2, पीरियड दिया है 4, इंटरवल दिया है -2 से 2। मैंने क्या बोला, -l से l इंटरवल हो तो पहले फंक्शन चेक करो इवन है या ऑड है, बराबर। बाद में पीरियड भी 4 दिया है तो सिंपल है, पीरियड मतलब 2l, उसकी वैल्यू 4 दी है तो l आपका आ गया 2। ओके, नेक्स्ट इवन है या ऑड, देखो f ऑफ -x डालो इसमें तो क्या मिलेगा, -x का स्क्वायर -2 दैट इज x² -2 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x। देयरफॉर और गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्या आ गया, bn इज इक्वल्स टू 0 आ गया सिंपली, बराबर। इसका एक्सपांशन कैसे लिखोगे, दैट इज x² -2 इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x अपॉन l। l की वैल्यू 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाला, प्लस bn sin n pi x अपॉन 2। ओके, तो a0 का फॉर्मूला यूज करो, l की जगह पे 2 डालते जाओ और f ऑफ x की जगह पे सिंपली x² -2 डालो तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज -4/3 a0 की वैल्यू। सिमिलरली आपको an की वैल्यू ढूंढनी है और bn तो वैसे भी आपको 0 रहेगा क्योंकि वो इवन फंक्शन है। तो an की वैल्यू क्या है, दैट इज 2/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos n pi x अपॉन l ओवर द इंटरवल 0 to l। l की वैल्यू 2 है, सब्स्टिट्यूट करो। ओके, अभी यहाँ पे देखो x² -2 इंटू कॉस n पाई x अपॉन 2 है, u इंटू v रूल यूज करना है, दैट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर दोनों का साथ में इंटीग्रेशन और लास्ट में लिमिट्स पुट करना है। ओके, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, बट ये वाली टर्म का सिंप्लीफिकेशन देखो मैंने कैसे किया है, ये 2 और ये 2 4 हो गया, कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, n पाई है कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, क्या मिला, x इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 2। अभी ये 2 मैंने बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये एंगल में है साइन के, ओके, इसलिए यहाँ पे ये 2 मैंने गलती से भी बाहर नहीं निकाला है। तो अभी आपको इंटीग्रेशन किसका लेना है, x इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन लेना है। सिंपल है, फिर से u इंटू वी रूल यूज करो तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो लास्ट में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब x की जगह पे 2 करो तो क्या मिलेगा, x है x² हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 मिल गया अपने को। नेक्स्ट ये जो x है यहाँ पे भी आप 2 डालो, हाँ ये x है यहाँ पे भी 2 डालो। नेक्स्ट ये जो x है यहाँ पे भी 2 डालो। फिर माइनस जहाँ पे भी x है वहां पे मैंने 0 0 डाल के रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो ये जो है 2 और ये 2, अभी ये तो एंगल में है ना दोनों, तो ये तो कट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे साइन एन पाई मिलेगा विच इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, बराबर। फिर आगे देखो कॉस एन पाई आएगा क्योंकि ये 2 2 तो कट हो जाएगा, तो कॉस एन पाई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -1 टू द पावर n। ये तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया यहाँ पे, और ये बस 2 इंटू 2 दैट इज -4 कर दिया अपॉन n पाई। और इसकी वैल्यू क्या डाली, -1 टू द पावर n। फिर देखो ये फिर से 2 2 कट हो रहा है तो यहाँ पे साइन n पाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई।
ओके फिर देखो माइनस है, साइन 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसको, साइन 0 इज 0, देयरफॉर ये टर्म भी 0 हो गई अपनी। नेक्स्ट देखो ये 0 इंटू ये होल टर्म है, ये भी टर्म 0 हो गई, और फिर साइन n इंटू 0 और ये टर्म है, साइन 0 इंटू ये टर्म है, ये भी टर्म 0 हो गई। तो बची क्या हमें सिर्फ ये -4/n पाई ये वाला और ये वाला ब्रैकेट, दैट इज -4/n पाई इंटू -1 सिंपल है, -4 gives you 16/n² पाई² -1 और bn की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेंशन क्या मिल गया, दैट इज x² - 2 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस समेशन ऑफ 16/n² पाई² -1 cos n पाई x/2। ओके नेक्स्ट देखो, आपको फोरियर एक्सपेंशन ढूंढना है इस फंक्शन का। अभी पिछले फंक्शन में हमने कुछ दो इंटरवल्स देखा था, दैट इज -1 से 0 और 0 से 1। अभी यहाँ पे 4 इंटरवल्स है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा देखो, पहले -2 से 1 में देखो 0 है f(x), फिर -1 से 0 में 1 + x है, 0 से 1 में 1 - x है, और 1 से 2 में फिर से 0 आ रहा है। पीरियड क्या दिया है 4, तो हमें पीरियड से L की वैल्यू मिलती है, दैट इज 2L इज इक्वल्स टू 4, तो L इज इक्वल्स टू 2। अभी इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या होता है, ठीक है। ये फंक्शन का f(x) का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, वो कैसे देखो, -2 से 1 तक का आपका फंक्शन 0 दिया है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 + x दिया है, ओके -1 से 0 तक, फिर अगर आप x की जगह पे -1 डालोगे तो 1 - 1 आपको 0 देता है, इसलिए -1 पे आपको y कोऑर्डिनेट दैट इज योर f(x) 0 आ गया। नेक्स्ट 0 तक जा रहा है ना ये, तो 0 पे f(x) की वैल्यू 1 आ रही है, आपका कुछ 1 + x ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल गया। फिर सडनली 0 से 1 के लिए आपका वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या 1 - x हो रहा है, तो 1 - x का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। बस यहाँ पे आप x के वैल्यूज डालते जाओ, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ इजीली मिल जाएगा। फिर 1 से 2 में फिर से 0, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है। ओके तो अभी हम ये ग्राफ क्यों निकाल रहे हैं, देखो इन द इंटरवल -2 to 0 f(x) है 1 + x ऐसा ग्राफ आ रहा है। f(-x) क्या आ जाएगा, बस x की जगह पे -x डालो तो 1 - x आ रहा है, तो 1 - x भी आपकी f(x) की वैल्यू है ना, तो आपको क्या मिलेगा, f(-x) इज इक्वल्स टू f(x), बट f(x) जो हमने 1 + x था वो -2 से 0 वाले इंटरवल में था, और f(x) इज इक्वल्स टू 1 - x है वो 0 से 2 के इंटरवल में है, इसलिए f(x) जो है अपना वो इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि f(-x) आपको f(x) ही मिल रहा है, चाहे वो कोई भी इंटरवल में हो। पूरा अगर आप देखोगे दैट इज फ्रॉम -2 से 2 तक, हाँ f(x) -2 से 2 तक ही डिफाइन है ना, तो वो पूरे इंटरवल में आपको f(-x) इज इक्वल्स टू f(x) मिल रहा है, सिंपल है, तो वो इवन फंक्शन हो गया। और पीरियड क्या देके रखा है 4, इसलिए हमको यहाँ पे L की वैल्यू L इज इक्वल्स टू 2 मिल गई। ओके नेक्स्ट आप देखो, सिंपल है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखो और a0 an bn ढूंढो। तो a0 आपको क्या मिलेगा, देखो 2/2 इंटीग्रेशन f(x) ओवर द इंटरवल 0 to 2। L मतलब क्या 2 आ गया यहाँ पे, तो हमें इंटीग्रेशन f(x) कहाँ पे लेना है, 0 से 2 तक लेना है। 0 से 2 तक मतलब क्या, वो फंक्शन 0 से 1 है और फिर 1 से 2 जा रहा है। ओके 1 पे वो डिफाइन नहीं है, बट 0 से 1 और 1 से 2 जा रहा है वो, इसलिए हमने यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया फ्रॉम 0 to 1 1 to 2। तो f(x) फ्रॉम 0 to 1 है 1 - x, फ्रॉम 1 to 2 है 0, तो ये तो टर्म गई, दैट इज 0 था इसलिए। और 1 - x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2। सिंपली लिमिट्स पुट करो, आपको a0 मिल गया, दैट इज हाफ। नेक्स्ट an डिटरमाइन करना है, तो an क्या हो गया आपका 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L f(x) cos n पाई x/L, L की जगह पे 2 डालते जाओ, तो यहाँ पे f(x) की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा,
और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 आएगा। अभी ये 0 इंटू होल टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये पार्ट तो गया, बस ये पार्ट बचा, दैट इज एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा। तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। सेम है, u इंटू वी रूल यूज करो और मुझे आंसर बताओ कमेंट करके आपको मिलता है या नहीं। हाँ, और यहाँ पे bn की वैल्यू सिंपल है 0 आएगी, क्योंकि वो इवन फंक्शन हमने प्रूफ करके बताया था। तो आपको इसका एक्सपेंशन क्या मिला मुझे आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई एक्स इन द इंटरवल 0 to 1 एंड पाई इंटू 2 माइनस एक्स इन द इंटरवल 1 to 2 विथ द पीरियड 2 पाई। ओके, शो करना है कि इन द इंटरवल 0 to 2, मतलब ये पूरे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई summation n is equals to 0 to infinity 1 upon 2n plus 1 the whole square cos 2n plus 1 pi x, ये आता है। मतलब क्या, f of x का फोरियर एक्सपेंशन ये आता है। मैंने आपको यहाँ पे आंसर तो बताया है, बस आप a नॉट an और bn के वैल्यूज निकालो और वेरीफाई करो कि आपको यही आंसर आता है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो 2 इंटरवल है, तो आप जब भी f of x का इंटीग्रेशन लोगे तो कैसे लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x ओवर द इंटरवल 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल 1 to 2। अभी यहाँ पे देखो पीरियड 2 है पीरियड, मतलब 2l इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो l आपको यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। तो ये करके देखना, आपके लिए होमवर्क है। सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में बस आपने चेंज ऑफ इंटरवल देखा, मतलब क्या, आर्बिट्ररी कोई भी इंटरवल दिया होगा आपको, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, बस आपने वही देखा था, ठीक है। थैंक यू।